सचिव और सम्मानीय सदस्य एससी मोर्चा के सम्मानीय अध्यक्ष श्रीमान सोम सिंह जायसवाल जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अंतिम चुनावी जनसभा है मीडिया के आए और पंजाब केसरी टीवी के माध्यम से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा तस्वीरें दिखाएं। मैं आपको यहाँ पहुँचने पर आपका हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन और आपको नमन करता हूँ। आज 14वीं विधानसभा के चुनाव की बेला पर इस अंतिम सत्र में आप लोगों ने जो अभूतपूर्व एकजुटता का परिचय दिया, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को पिछले 5 वर्षों से जो इन्होंने कठिन परिश्रम किया और आज चुनाव की घड़ी पर आम जनमानस से जुड़ते हुए इस रैली को सफल बनाने के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया, उनको भी मैं बहुत नमन करता हूं। ये बात सही है कि 5 वर्ष का कार्यकाल बिल्कुल पता नहीं लगा। समय की गति इतनी तेज, रफ्तार इतनी तेज है कि कब साल आया, कब महीना आया और कब घंटों की तरह बीत जाता है। 5 वर्ष पहले लगभग इससे 3 दिन पूर्व 7 अक्टूबर को माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने मेरे चुनाव अभियान की अंतिम जनसभा को संबोधित किया था। उस वक्त भी आपने इसी प्रकार एकजुटता का परिचय देते हुए और उस अभियान की परिणति चुनाव में भारी बहुमत से जीत के रूप में आपने दी थी। मैं आपका उसके लिए भी धन्यवाद करता हूं और आने वाले इस चुनाव में परसों जो चुनाव होने वाला है उसमें भी आपकी जो सोच है, आपकी जो कर्मठता है और पार्टी के प्रति निष्ठा है, वो भी प्रशंसनीय ही नहीं बल्कि मेरे मन में हमेशा हमेशा के लिए, मेरे दिल दिमाग पे एक अमिट छाप छोड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। हमने मित्रों 5 साल की यात्रा इकट्ठे रहकर विकास के कार्य जो थे, आप लोगों के मार्गदर्शन और इस चुनाव क्षेत्र में जो भी विकास की गति आप लोगों ने दी, आपके उस वोट का करिश्मा था जो 5 वर्ष पहले आपने मेरे पक्ष में दिया था, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया था। और मैं आज भी कहता हूं, मैं उस दिन भी चुनाव नहीं लड़ रहा था, आप सब लोग, प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा था, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी। और आज भी मेरी धारणा वही है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, परंतु वास्तव में आप ही चुनाव लड़ रहे हैं। पूरी पार्टी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रही है। सफलता बिल्कुल दूर नहीं, ये वक्त की बात है, किंतु कर्मठता का, कठिन परिश्रम का, निष्ठा का कोई मुकाबला नहीं होता, उसका कोई सानी नहीं होता। आप लोगों ने जो मेरे इस विशेष तौर पर इसके पिछले 20 दिनों के या 1 महीने के दौरान जो आप लोगों ने सहयोग दिया, पार्टी का संदेश इस राष्ट्रवादी विचारधारा को एक नए अंक के साथ और माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के मार्गदर्शन में और हमारे देश के सर्वोच्च नेता यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी की गतिशील नीतियों तथा उनके गतिशील व्यक्तित्व का अनुसरण करते हुए हमने भी अपने इस क्षेत्र में विकास की नई गाथा लिखी है। मैंने फरवरी 2019 में उनका एक भाषण सुना था, शायद किसी स्टेट के चुनाव, बिहार या कुछ नॉर्थ ईस्ट के कोई चुनाव हो रहे थे। उन्होंने कहा था कि भविष्य में चुनाव जो है विकास के मुद्दे पर लड़े जाएंगे। और मित्रों, अब वो वक्त आ गया है, चुनाव विकास के मुद्दे पे लड़े जा रहे हैं। न जाति, न धर्म, न क्षेत्र, न कोई और मुद्दा, एक विकास ही मुद्दा है जो हम लोगों को कल से आज बेहतर, आज से आने वाले कल बेहतर और आने वाले कल से अगले कल बेहतर,
हमने इस सभ्यता को, इस महान संस्कृति को भारतीय जनता पार्टी जिसका परिचालन करती है, जिसका प्रतिनिधित्व करती है, उसको आगे ले जाने का बीड़ा और विकास के मॉडल के साथ हमें आगे बढ़ने का एक संकल्प हम प्रतिदिन प्रत्येक कार्यक्रम में दोहराते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सोच, हमारे जो राष्ट्रवादी विचारधारा के कर्णधार रहे हैं कि अंतिम पंक्ति में अंतिम खड़ा हुआ व्यक्ति, उसका उदय और उसकी सराहना और उसका भविष्य, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। और उसका पथ प्रदर्शन, उसका व्यक्तित्व विकास, उसका सामाजिक और आर्थिक विकास, इस मुद्दे के साथ हम आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक क्षेत्र का विकास इसी से संभव हो पाता है। हमने पिछले 5 वर्षों में अनेकों योजनाएं लागू की। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान जयराम ठाकुर जी ने इस क्षेत्र के लिए भरपूर सहयोग और आशीर्वाद दिया है। माननीय नड्डा जी ने, मैंने जब कभी भी इनसे कोई मामला उठाया, कोई फरियाद लेके गया, क्योंकि मैं आपके व्यक्तित्व की जो आकांक्षाएं थी उनको लेके हमेशा मुख्यमंत्री महोदय नड्डा जी और माननीय अनुराग ठाकुर जी, जो इस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, केंद्र में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य करते हैं, मुझे अपेक्षा से भी अधिक आशीर्वाद मिला। और जो आज आप योजनाएं दिखती हैं, देख रहे हैं, इस क्षेत्र में 9 पुल बने हैं। इतिहास में ये रिकॉर्ड रहेगा। आजादी से अब तक कुल 5 पुल बने हैं और आज 9 पुल बनकर तैयार हो गए हैं। उनमें से भी 2 हिमाचल में सबसे लंबे पुल तैयार हो गए और यहां से कीर्तिपुर की दूरी 60 किलोमीटर कम हो रही है। हमारा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सोच और उसकी विकास की परिणति एक पार्टी की विचारधारा को आत्मसात करते हुए हमने एक बहुत लंबी छलांग लगाने का प्रयास किया है। माननीय नड्डा जी का इसमें अमूल्य सहयोग और बर्दाश्त हमारे ऊपर रहा है। आप लोगों का जो मार्गदर्शन, आप लोगों का जो प्यार और आप लोगों का जो सहयोग, मैंने नहीं देखा कि इतना ज्यादा सहयोग मैं उसके काबिल था, परंतु आपने मेरे जैसे एक व्यक्ति को जो पूरी उम्र सरकारी सेवा करता रहा और जब वहां से आया, आपने मुझे पहले से भी ज्यादा प्यार से अपने बीच में रखा। और जो कुछ भी अगर कोई श्रेय मानते हैं, इस क्षेत्र के विकास की बात मानते हैं, तो ये श्रेय आप प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक कंस्टिट्यूएंसी के प्रत्येक व्यक्ति को जाता है। और मुझे पूरी उम्मीद है भविष्य में भी आपका यही प्यार और यही आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। इस क्षेत्र में पानी की गंभीर समस्याएं थी। मात्र 57 लाख लीटर पानी से गुजारा होता था। आज हमने हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना 80 लाख लीटर डैम से उठाने वाली, मैं आपको बधाई देता हूं। आज या कल सवेरे उसका बटन दब के पानी उठना शुरू हो जाएगा। कार्वी की 30 लाख लीटर की 20 करोड़ की परियोजना, जो शुष्क क्षेत्र थे, आज वो दूसरों को भी पानी देने वाले बन गए। आने वाले 60 वर्षों के लिए पानी की व्यवस्था हो गई है और हम इस व्यवस्था को हम अंकित करेंगे, बोर्ड लगाएंगे कि इस चुनाव क्षेत्र में आने वाले 50-60 वर्षों के लिए पानी की व्यवस्था मुकम्मल रूप से हो गई है। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, केंद्र की नीतियां, जल जीवन मिशन और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वाद रहा है। हम किसी हद तक किसी न किसी पैरामीटर्स में अच्छे उतरे हैं। इसी प्रकार से झुंडुता एक पिछड़ा क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। आज यहाँ कॉलेज खुले, तहसीलें खुली,
गुजारी बिलासपुर से सारे के सारे दफ्तर झंडुता आ गए, सिविल कोर्ट भी यहाँ आ गया, फायर स्टेशन भी आ गया, आर्मी की कैंटीन भी आ गई। इन सब में माननीय नड्डा जी